अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई साहब का सवाल है कि मैं दफ्तर में अपने ऑफिस में किसी को पैसे दे के कुरान मजीद की तिलावत बरकत हासिल करने के लिए करवा सकता हूँ या नहीं। देखें, ये काम मुनासिब नहीं है। किसी को पैसे दे के कुरान दफ्तर में पढ़वाना, गोया कि आप ये काम बरकत हासिल करने के लिए करवा रहे हैं और एक आदमी को तनख्वाह दे रहे हैं, उसको उसकी मजदूरी दे रहे हैं। हालांकि आपको चाहिए था, आप जिस जगह बरकत हासिल करना चाहते हैं खुद कुरान मजीद की तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरत रहमान की तिलावत करें, सूरत वाक़िया की तिलावत करें, जो आप आसानी से कुरान का हिस्सा पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ सकते हैं खुद पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप दूसरे को पैसे दें और उससे कुरान पढ़वाएं। जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। लेकिन देखिए, एक होता है महज कुरान मजीद पढ़ना, ऐसे पढ़ते जाना, और एक है कुरान मजीद को दिल से पढ़ना। एक है दुआ का पढ़ना और एक है दुआ का मांगना, ये फर्क है। आप जब कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आपके दिल के अंदर यही होगा कि मैं बरकत हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूं, अल्लाह की रजा की खातिर पढ़ रहा हूं। और जो किराए पे आएगा, जिसको आप पैसे दे के पढ़वाएंगे, उन पैसों के लिए पढ़ेगा। इसके अंदर नीयत के अंदर शुबा आ सकता है, उसकी नीयत पैसों की तरफ जा सकती है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा मुखलिस साथी मिल जाता है जो पैसे भी नहीं लेता, वैसे आपके लिए बरकत हासिल करने के लिए आपकी दुकान में दफ्तर में पढ़ लेता है, तो बहुत अच्छा है, आप उससे भी पढ़वा ले, खुद भी पढ़ ले। लेकिन किसी को पैसे दे के उसको तैयार करना, ये अच्छा काम नहीं है। आज का रिवाज हो गया, लोग पैसे दे देते हैं, दफ्तर में ऑफिस में कुरान मजीद पढ़ा लेते हैं और समझते हैं कि बरकत हो रही होगी। भाई, वो जो आदमी पढ़ने के लिए कुरान मजीद आए हैं, वो आपके दफ्तर में जो देग पक्की है, रोटी खाना तैयार हुआ है, या आपने जो उसको पैसे देने उसकी खातिर वो पढ़ के गए। अल्लाह की रजा के लिए बहुत कम इस दौर में लोग मिलेंगे जो इस किस्म का काम करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक दे। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।